नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पे। पंजाब के अमृतसर में एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिश हुई नाकाम। बता दें, अमृतसर में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया, जिसके बाद बीएसएफ के 144 बटालियन के जवानों ने ड्रोन को मार गिराया। 144 वाहिनी बीएसएफ के नफरीन है, जो कि मेरे ट्रूप्स हैं। इन्होंने आज बीओपी राजताल के एरिया में ऑपरेशन किया था, जिसमें एक दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया है और साथ में कॉन्ट्राबैंड भी सीज किया है, जो कि सस्पेक्टेड टू बी हेरोइन है। फिलहाल ये भी ऑपरेशन जारी है और जो सामान हमने सीज किया इसका भी असेसमेंट चल रहा है। इसमें फिलहाल तो 2 पैकेट हेरोइन के मिले हैं, जिसका वेहिंग और इसका असेसमेंट अभी चल रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इसकी घोषणा की। पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने राज्य के अधिकारियों के साथ कोलकाता में गांगुली से उनके आवास पर मुलाकात की और प्रस्ताव पर चर्चा की। विपक्ष द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने साधा निशाना। कहा, बहिष्कार तो होना ही था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भवन का निर्माण इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। सिर्फ अपना चेहरा बचाने के लिए बहिष्कार का नाटक कर रहे हैं। Sir, 18 political parties, including the Congress, is boycotting the inaugural of the new parliament. So, the boycott is obvious. They have opposed the construction of Parliament House at the first place, and they never thought that Prime Minister is going to. I mean, the construction of the Parliament building will be completed so soon. So everything has happened like a bouncer for the opposition. So just to save their face, they are enacting a drama of boycott. But the point remains, they never supported the project. From the day one, they have opposed it. And probably Parliament House will be open on the day associated with Bir Savarkar. That might be another reason for them to oppose the or boycott the function. So I am sure that this is just a drama. They never supported the project, so we did not expect them also to be in the function. Thank you, sir. एमपी के एक शख्स ने पत्नी की याद में बनवाया राधा कृष्ण का भव्य मंदिर। आपने प्रेम के तो बहुत से उदाहरण देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा प्रेम जिसमें एक साथी के चले जाने के बाद भी वो प्रेम जिंदा और अमर रहे, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन जो तस्वीरें आपके सामने हैं, वो एक ऐसे ही प्रेम का जीवन उदाहरण है। मंदिर के निर्माण के उद्देश्य हमारी श्रीमती जी का विचार था कि चित्रकूट में एक राधा कृष्ण जी का मंदिर बना के अस्त्र बनाया जाए। लेकिन उसी समय जब हम लोगों ने सोचा तो हमारी पत्नी का देहांत हो गया, तो उसी की प्रतीक के रूप में, उनके प्रेम के प्रतीक के रूप में हमने राधा कृष्ण का मंदिर नरसिंह धाम छतरपुर में बनाने का 13 मई 2017 को संकल्प लिया। जे हमने 6 वर्ष 7 दिन इस मंदिर को निर्माण करने में समय लगा है और लागत लगभग मेरी 32 साल की तनख्वाह पूरी मैंने इस पर लगा दी है। लगभग अनुमानित लगभग 1.5 करोड़ रुपया लग चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की घोषणा। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल करेंगे स्थापित। उन्होंने कहा कि सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। पीएम मोदी 28 मई को संसद के नवनिर्मित भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक घटना को पुनर्जीवित किया जा रहा है। ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को नए संसद भवन में रखा जाएगा। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक घटना पुनरावर्तित हो रही है। एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित भी हो रही है। अभी स्क्रीन पर आप एक सुंदर वस्तु को देख रहे हैं। राजसी लगती है वस्तु, इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। आज मैं आप सभी को इसको साझा करने के लिए
यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। यह एक हमारी बहुत पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रथा है, जिसकी गहरी जड़ें देश की परंपराओं में समाहित है। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ लक्ष्य तय किए थे, उसमें एक लक्ष्य हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान और उसका पुनः जागरण भी था। ये सेंगोल उसी लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए आज मैं आपके सामने इसकी इंफॉर्मेशन को लेकर आया हूं। ये घटना जुड़ी है आजादी की क्षण के साथ। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। यह सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।